राम राम सभी को। मैं हूं भगवाधारी और स्वागत है आपके अपने चैनल फॉरेक्स अर्निंग में। आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता है तो मार्केट में फॉर श्योर आप लिक्विडेट होने वाले हो। इसीलिए लिक्विडिटी को उसको समझना है और उसी के तरीके से यूज करना है। बहुत तरीके की लिक्विडिटी है, स्पेशली जो मैं यूज करता हूँ सिर्फ वही मैं बताऊंगा। पहला होता है इंड्यूसमेंट। दूसरा होता है ट्रेंड लाइन। तीसरा होता है इक्वल हाई इक्वल लो, जिसे इक्यूएच और इक्यूएल भी बोलते हैं। चौथा होता है रिलेटिव इक्वल लो इक्वल हाई, क्योंकि होता है ये इक्वल लो इक्वल हाई, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंस होता है जिसे हम लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं। वो आगे मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा। पांचवा होता है हमारा मिडनाइट ओपन। छठा होता है सेशन लो एंड हाई। सातवां हमारा है स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, ये जो अपन हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं उसमें होती है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। आठवां होता है हमारा बीएसएल एसएसएल, जिसे बाई साइड लिक्विडिटी, और एसएसएल मतलब सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। मैं जो प्रॉपर जो फॉलो करता हूँ लिक्विडिटी में, मैं बस इसे फॉलो करता हूँ। और जो भी मैं देखता हूँ लिक्विडिटी में, वो सब मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बेसिस पे देखता हूँ। कहीं भी कोई भी ट्रेंड लाइन बन जाए, कुछ भी बोलता है, वो मैं यूज नहीं करता। अब एक एक करके सारा का मैं बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन इंड्यूसमेंट से। पहला हम स्टार्ट करते हैं इंड्यूसमेंट से। इंड्यूसमेंट अप्रोक्स सबको ही पता होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखा हुआ है आपने। लेकिन फिर भी लिक्विडिटी में ये चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इंड्यूसमेंट किसे बोलते हैं पहले ये देख लेते हैं। मार्केट ये है, ये हमारा लो है, ये हाई है, फिर ये हाई, ये लो, और फिर से हाई। तो ये इंड्यूसमेंट क्या होता है? ये पहला जो लो बना वो हमारा इंड्यूसमेंट है। स्ट्रक्चरल बेसिस से बता रहा हूँ, जो हायर हाई हायर लो मार्क करते हैं। फिर नेक्स्ट लो कहाँ पे बन गया? यहाँ। तो ये इंड्यूसमेंट जो है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब इंड्यूसमेंट हमारा ये हो गया। अब मार्केट ने जब इसको लेता है, जो पहला पुल बैक है, जिसको हम पुल बैक भी बोलते हैं या फिर रिसेंट लो बोलते हैं, जब इसको लेता है तो ये हमारा हाई से क्या होता है? हायर हाई कंफर्म होता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पुल बैक होता है या फर्स्ट लो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे, तो वो हमारा होता है इंड्यूसमेंट। वैसा ही है हमारा सेल साइड में। ये क्या है हमारा? ये हाई था, ये लो, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो अभी आईडीएम कौन सा है हमारा? ये। फिर यहाँ पे क्या बनाया? लो। फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, क्योंकि इसको लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हाई। तो अभी जो हाई था वो हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ था। अब मार्केट ने फिर से एक हाई यहाँ पे बना दिया, तो ये हमारा आईडीएम यहाँ हो गया। ये है, ये डाउन ट्रेंड के लिए है, ये वाला। और ये हमारा अप ट्रेंड के लिए है। अगर डाउन साइड मूव हो तो रिसेंट
हाई या रिसेंट पुलबैक कह लो, वो हमारा होता है आईडीएम। इसी को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। इंड्यूसमेंट मतलब आईडीएम। और ये लिक्विडिटी में ही काउंट होता है। ये हमारी सबसे पहली, हमारे अगर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला हमें, हमारे लिए जरूरी है आईडीएम को ही फाइंड करना जरूरी है, और वैलिड पुलबैक को ही फाइंड करना जरूरी है। दूसरा है, दूसरे पॉइंट पे जो मैंने बताया था, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन किस तरीके से, मार्केट, ये ये मार्केट चल रहा है इस तरीके से, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये हमारा ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। और ये जब ट्रेंड लाइन है, फिर से मार्केट क्या किया, इस तरीके से आया, फिर ऐसे गया। तो ये हमारा किस तरीके का ट्रेंड लाइन है, ये हमारा है हाई और लो का ट्रेंड लाइन। हाई और लो का ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है वो पूरी लिक्विडिटी होती है। मार्केट क्या कर सकता है, ये ट्रेंड लाइन बना, अब क्या करेगा, इस तरीके से आया, जो ये जो आईडीएम बना, इसको लेके ऐसे जा सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ये इस तरीके से जाए, फिर आए, ये पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले, यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो होगा, इस तरीके से मार्केट बना हुआ हो तो ये ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक ये इस तरीके से आए और ये लेके जाए। ये जरूरी नहीं होता है कि पूरे को लेगी, ये ट्रेंड लाइन जो बनी है, इसका जरूरी नहीं होता है कि पूरी ट्रेंड लाइन को ही मार्केट लेके जाए। पॉसिबिलिटी ये है कि आईडीएम को ले ले, आईडीएम जब ले ले, फिर 1 मिनट में हमें देखना है कि, क्योंकि आईडीएम जब लेता है तो 15 मिनट का अगर स्ट्रक्चर है, तो आईडीएम हो रहा है, तो जहां पे आईडीएम है वही लगभग लगभग 1 मिनट में आपका चोंच भी हो जाएगा। तो मार्केट अगर इस तरीके से रिवर्सल होके यहाँ से कुछ साइन मिलता है हमें सेल का, तो हमें सेल का देखना है। लेकिन ये काउंटर हो गया, ये बहुत रिस्की ट्रेड है। फिर इस तरीके से लेके और डाउन मूव तक जाएगा, और फिर ये हम इसको रन करेंगे। ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। जैसा इसमें ट्रेंड लाइन में है, वैसा ही हमारा डाउन मूव के ट्रेंड लाइन में है। ये क्या बन रहा है, हमारा ट्रेंड लाइन। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अब यहाँ पे ये हमारा ट्रेंड लाइन ही है। अगर हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा डीएम भी है। तो मार्केट इसको लेके ऐसे जा सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो हो, मार्केट क्या करे, यहाँ पे आए, फिर उसको अगर और डीप रिट्रेसमेंट करना है तो वो डीप रिट्रेसमेंट लेके फिर से ड्रॉप हो। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। ये सब मैं चार्ट पे आपको बताऊंगा, अगर एक वीडियो में नहीं हो पाया तो अगली वीडियो में बताऊंगा। तीसरा है हमारा इक्वल हाई इक्वल लो, जिसे हम डबल टॉप डबल बॉटम भी बोलते हैं। डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, अब मार्केट इस तरीके से चल रहा था, अब यहाँ पे जाके इस तरीके से मूव दे, तो ये क्या हो गया हमारा इक्वल हाई। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे कहीं पे आपका अगर इस तरीके से मार्केट चलता आ रहा है, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक अगर कुछ होगा, तो मार्केट क्या करेगा, ये जाएगा, फिर से इस तरीके से इसको मिटिगेट करेगा, इम्बैलेंस हो, ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक हो, इसको लेके फिर ड्रॉप होगा। तो मार्केट इस तरीके से रिएक्शन तो देती है, लेकिन ये जाके इसको इस तरीके से ले लिया, ये क्या हो गया हमारा डबल टॉप। डबल बॉटम कैसे होता है, मार्केट इस तरीके से जा रहा है, अब मार्केट ने क्या किया, या इस तरीके से आया, फिर ऊपर गया, फिर से ये डबल टॉप बनाया, सॉरी डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बना के मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया। अब जब रिएक्शन दिया तो हम ये इस तरीके से यहाँ पे ये गया, इस तरीके से थोड़ा सा रिएक्शन देगा, आएगा, ये इम्बैलेंस हो या फिर इम्बैलेंस हो, ऑर्डर ब्लॉक हो या ऑर्डर फ्लो हो, वहां से लेके फिर ये चला जाएगा। तो ये हमारा ये अभी रिसेंटली 4 आवर के यूरो यूएसडी चार्ट में भी बना है ये। अभी एग्जांपल जब दूंगा तो बताऊंगा ये डबल बॉटम का। अब हम चौथे पे चलते हैं, ये हमारा फिफ्थ नंबर, मिड नाइट ओपन। अब ये लगभग ये हमारा सेशन खत्म होता है आज का, जैसे आज डे खत्म हो गया, तो मार्केट जब ओपन होता है ना, तो कुछ इस तरीके से एक ही जगह पे इस तरीके से बनेगा। तो ये मिड नाइट ओपन क्या है, ये इसका लो और इसका हाई होता है। तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से जाएगा, जनरली ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके पूरा एशिया सेशन बनाएगा, ये पूरा एशिया सेशन इस तरीके से बनाएगा। और फिर एशिया सेशन बनाने के बाद क्या करेगा, एशिया सेशन को लेने आएगा। मार्केट क्या लोग सोचते हैं, जो एशिया सेशन ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि अब मार्केट क्या कर रहा है,
इसको लो लेके आउट करके ऊपर जा रहा है, लेकिन मार्केट इस तरीके से करता नहीं है। आता है मार्केट, और जो मिडनाइट ओपन अगर नहीं नहीं लिया हुआ है मार्केट ने, तो मिडनाइट ओपन इस तरीके से आउट करेगा और फिर ये जाएगा। ये हमारा होता है मिडनाइट ओपन। ये सब अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूज ना हो, ये सब चार्ट पे बताया जाएगा आपको। और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, फिर भी पिछली वीक मैंने भी वीडियो नहीं डाला था, इसलिए मैं सिस्टम पे बैठने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर इस वीडियो में हम सारा कवर नहीं कर पाए एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कर लूंगा, मतलब लिक्विडिटी का 2 पार्ट बना लूंगा, कोशिश करता हूँ इसी में हो जाए कवर। अब सेशन लो एंड हाई, सेशन लो एंड हाई में 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है, और सबसे ज्यादा मैं भी वही चीज यूज करता हूँ। पहला होता है एशिया सेशन एंड हाई, दूसरा होता है हमारा लंदन सेशन लो एंड हाई। लंदन सेशन लो एंड हाई, दोनों का काम वही है कि इसको स्वैप करने पे ही एंट्री करना। अब ये लंदन, ये एशिया सेशन चल रहा है, मार्केट समझ लो इस तरीके से चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड कुछ भी हो, इस तरीके से मार्केट आ रहा है। ये हमारा डे क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे डे क्लोजिंग हुआ, मार्केट इस तरीके से आ रहा। अब ये एशिया सेशन स्टार्ट हुआ। एशिया सेशन में मैक्सिमम टाइम आपको इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट दिखेगा, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखेगा, कभी कभी दिखता है बहुत लंबा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से, ये क्या हो गया हमारा एशिया सेशन। अब एशिया सेशन ये हुआ, तो इसमें हाई कौन सा हो गया एशिया सेशन का, ये हाई हुआ, ये हमारा एशिया सेशन का हाई, और ये हमारा एशिया सेशन का लो। अब मार्केट क्या करता है स्ट्रक्चरल बेसिस पे, अब यहाँ पे कोई एरिया होगा हमारा जो 15 मिनट का हो, जो अनमिटिगेटेड हो, ऑर्डर फ्लो हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, या फिर 1 मिनट का हो, और फिर एक रेंज आपको यहाँ पे भी छोड़ देगा। अब मार्केट यहाँ से चल रहा है, तो होता क्या है मैक्सिमम टाइम 10 साल एशिया सेशन के बाद ना सबसे ज्यादा किल जोन में। तो किल जोन में क्या हो करेगा मार्केट, पहले अगर लो साइड को जा रहा है आउट करने, तो मार्केट इस तरीके से जाएगा, बहुत तेजी से आएगा, इसको आउट करेगा, फिर किल जोन में क्या करेगा, बहुत तेजी से जाएगा। ये एक एंट्री आप यहाँ पे भी ले सकते हो, या फिर इसको आउट करने के बाद ले सकते हो। तो ये बहुत तेजी से फिर जाएगा, हाई आउट करेगा, और फिर इस तरीके से ड्रॉप होगा। कहने का मतलब ये है एशिया सेशन जब भी रेंज बाउंड होगा, तो पहले हाई लो करे, या पहले लो आउट करे या हाई आउट करे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जिस साइड पहले आउट करेगा, जैसे इस साइड पहले पहले लो आउट किया, यहाँ पे पहले लो आउट किया, तो फिर जाके हाई आउट करेगा, और लेकिन डायरेक्शन इसका न्यूयॉर्क सेशन में, लंदन सेशन में क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड में ही होगा। अगर 15 मिनट का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बुलिश है, तो बुलिश में किस तरीके से करता है मार्केट, मार्केट में क्या ये एशिया सेशन का क्या करेगा, किल जोन में इस तरीके से बहुत तेजी से जाएगा, ये टैप करेगा 10:30 11:30 बजे के करीब में, 10:30 बजे के बाद में, और बहुत तेजी से फिर लंदन सेशन में नीचे आएगा, मतलब किल जोन में, या फिर लंदन सेशन भी हो सकता है, वो आएगा, और फिर ये फिर सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये होता है एशिया सेशन लो एंड हाई। अब एशिया सेशन में एक और चीज होती है, एशिया सेशन में क्या होता है कि मार्केट अगर जैसे रेंज बाउंड नहीं हुआ, और किसी एक डायरेक्शन में ही ये चलता चला गया एशिया सेशन में इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो सेशन हुआ, वो हमारा एशिया सेशन पूरा क्या हुआ, इस तरीके से बन गया, ये यहां से लेके यहां तक ये हमारा एशिया सेशन बन गया। तो अब मार्केट क्या करेगा, अभी क्या बोला था कि लो और हाई आउट करेगा, लेकिन अगर एशिया सेशन बुलिश या बियरिश किसी भी साइड में हो, और लंबी मूव देके गया है, तो लंदन सेशन में क्या होगा, मार्केट पहले क्विल जोन में क्या करेगा, इस तरीके से मूव देगा, फिर ये हमारा 50% एरिया, ये जो एशिया सेशन होगा उसका 50% एरिया इस तरीके से आएगा, उसको लेगा किल जोन में, और फिर लंदन सेशन क्या है, वो कंटिन्यू करता चला जाएगा। और वही चीज डाउन ट्रेंड में, अगर डाउन ट्रेंड में है ये सब, यही चीज अब डाउन ट्रेंड में कैसे एशिया सेशन में, जैसे मिड वाला बताया कि इस तरीके से चल रहा था हमारा मार्केट, अब क्या हुआ एशिया सेशन स्टार्ट हुआ और इस तरीके से चलता चला गया।
अब हमारा क्या हुआ है, रेंज बाउंड तो हमारा हुआ नहीं है एशिया सेशन। तो अब ये हमारी पूरी रेंज कौन सी हो गई ये। तो अब जब लंदन सेशन स्टार्ट होगा, मतलब किल जोन स्टार्ट होगा, तो मार्केट क्या करेगा, इसके 50% एरिया में कोई हमारा ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहां पे इस तरीके से जाएगा, इसको ऐसे लेगा, ये पहले आउट हाई आउट नहीं करेगा, और फिर किल जोन में ये जाएगा, एग्रेसिव लगेगा कि अब जा रहा है बाई में, लेकिन फिर इस तरीके से लेके फिर यहां से ये ड्रॉप हो जाएगा लंदन सेशन में। तो ये हमारा एशिया सेशन का हाई लो और मिड, ये तीनों मैंने बताया। अब देख लेते हैं हम लंदन सेशन। लंदन सेशन क्या होता है। अब मार्केट इस तरीके से चल रहा है, अब एशिया सेशन बना, एशिया सेशन बना। अब एशिया सेशन का ये हुआ हमारा रेंज बाउंड, रेंज बाउंड हुआ। लंदन सेशन में मार्केट ने क्या किया, ये हाई आउट किया, फिर लो आउट किया, और फिर ये ऊपर चला गया। तो अब ये जो चलेगा ना इस तरीके से, ये हमारा लंदन सेशन है। अब न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा, ये हमारा क्या बन गया, लंदन सेशन। अब लंदन न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा, मार्केट जो एशिया सेशन में वही हुआ है। अब इस तरीके से ये जाएगा, कोई ऑर्डर फ्लो जो बुलिश ऑर्डर फ्लो होगा यहाँ आएगा, इस तरीके से लेकर फिर ये चलता चला जाएगा। अब अगर रेंज बाउंड एशिया सेशन नहीं है और मार्केट ने मूव लंबी दे रखी है, तो फिर क्या होगा कि मार्केट समझ लो इस तरीके से आ रहा था हमारा एशिया सेशन, ये पूरा चल रहा था, ठीक। मार्केट ने क्या किया, एशिया सेशन हमारा ये पूरा इस तरीके से बना। लंदन सेशन क्या करेगा, अभी बताया था आपको कि ये जाएगा मिड को लेके, फिर ड्रॉप होगा, पहले लो को आउट करके मिड को जाएगा, फिर ड्रॉप होगा। अब फिर मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से कंटिन्यूशन चलता जाएगा। अब जब इस तरीके से होता है ना, तो या तो ये रेंज बाउंड हो जाएगा या फिर कंटिन्यूशन होगा। तो ये अब ये हमारा लंदन सेशन हुआ। तो लंदन सेशन में हो गया। तो अब न्यूयॉर्क सेशन में क्या होगा, मार्केट इस तरीके से जाएगा, पहले लंदन को आउट करेगा, और फिर ये जा जाके बुलिश बना के, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जैसे कुछ बनाया होगा उस तरीके से जाएगा, और फिर ये लंदन जाके एशिया सेशन और लंदन सेशन दोनों को आउट करके ड्रॉप होगा, या फिर इस तरीके से लेके ये कंटिन्यूशन करेगा। तो ये हमारा हो गया लंदन सेशन, लो एंड हाई और मिड, ये मैंने बता दिया। अब हमारा 7th नंबर पे क्या है, स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन। अब स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन किसे बोलते हैं, एक तो मैंने बताया है कि इस तरीके से ये जो बन रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन ये हुआ, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन क्या होता है, स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन होता है, स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन होता है कि जैसे ये हमारा मार्केट इस तरीके से चल रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा हायर हाई, प्रॉपर हायर हाई हायर लो बन रहा है। ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो, फिर से ये हायर हाई, फिर ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो, फिर से ये हमारा हायर हाई, ये और ये हमारा हायर लो, फिर से मार्केट ने इसको इस तरीके से लिया है, तो ये हमारा हायर हाई। अब ये हमारा बना क्या रहा है, ये हायर हाई हायर लो ही बना रहा है, लेकिन ये फॉर्म भी क्या कर रहा है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, ये इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। तो इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट गया, ये इस तरीके से ये ड्रॉप हर करके हायर लो को ब्रेक करके इस तरीके से जाके, अगर हायर लो को ब्रेक नहीं किया तो ये इस तरीके से जाके ऊपर जाएगा, और फिर बहुत एग्रेसिवली ड्रॉप होगा। अगर हायर लो को ब्रेक किया है तो मार्केट इस तरीके से जाएगा, कुछ यहाँ पे मिटिगेट करेगा या फिर लिक्विडिटी स्वैप करेगा, और फिर यहाँ से ड्रॉप होगा। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन, जो अभी वनडे में बना था और फिर से वनडे में डेली में हायर हाई हायर लो पे हमारा बन रहा है। अब आठवां क्या है हमारा, आठवां को भी हम देख लेते हैं, पहले इसको हटा ले। ये हमारा है बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ये बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, मार्केट जब भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है,
मार्केट इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बना रहा है। ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा हायर हाई यहाँ पे है और हायर लो यहाँ पे है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम का है, जैसे वन डे का है ये, तो वन डे का है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो। अब ये 4 आवर में जाएंगे ना, तो ये जो कुछ इस तरीके से दिखेगा ना मार्केट, तो जो जिसका लो और हाई होगा वो हमारा सेल साइड लिक्विडिटी और बाई साइड लिक्विडिटी है। जैसे यहाँ पे अपन गए, यहाँ पे चोंच दिखा, चोंच देख के फिर हमें सेल करना है, तो ये जो ये क्या हुआ, हमारा सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे मार्केट इस तरीके से जाएगा, फिर ये जाएगा, ये हमारा प्रोटेक्ट ही रहेगा, ये हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा। क्योंकि अगर मार्केट को डेली में बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है ये, बड़े टाइम फ्रेम का अगर आपका हायर हाई हायर लो है, तो फिर हमें मतलब उसका छोटे टाइम फ्रेम है, जैसे वन डे है, तो वन डे के अकॉर्डिंग हमारा 4 आवर का 2 आवर का सेल साइड लिक्विडिटी बाई साइड लिक्विडिटी चलेगा। 15 मिनट में है तो 1 मिनट का 5 मिनट का चलेगा। ये होता है हमारा बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी। और दूसरा एक चीज हमेशा याद रखिए कि मार्केट जब, जैसे अगर बुलिश ट्रेंड है, तो ये जो हाई होता है वो हमारा प्रोटेक्टेड नहीं होता है, ये जो हमारा हायर हाई होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है। और लोअर हाई हमारा, सॉरी हायर लो जो हमारा होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। इसको चेंज करने का मतलब क्या है, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसी तरीके से डाउन साइड में क्या होता है, जैसे फिर से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये आएगा, इस आईडीएम को लेगा, फिर इस तरीके से लेके ये फिर चला जाएगा। मतलब क्या है, ये फिर से हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ये क्या बना दिया, हायर लो। ये क्या है, हमारा अभी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इंड्यूसमेंट अगर लेता है इस तरीके से लेके जाएगा, और इसको ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, मार्केट इस तरीके से जाएगा, ये चोच हो गया, चोच होगा इस तरीके से जाएगा। यही चीज अगर समझ लो कि मार्केट अब क्या है, इस तरीके से बनाया, फिर से हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ये हमारा हायर हाई है, लिक्विडिटी को स्वैप किया, तो अब इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, ये हमारा हायर हाई, तो बाई साइड लिक्विडिटी तो इसने ले लिया। अब इस बीच में क्या है, कोई आईडीएम नहीं है, तो ये हमारा हायर लो तो है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, हायर लो प्रोटेक्टेड है या नहीं, ये हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बताया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हो। राइट कॉर्नर में आपको आई बटन दिखेगा, उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे भी डाल दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से भी जाके देख सकते हो। अब ये क्या है, यहाँ पे हमारा कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, तो ये हमारी क्या होगी, सेल साइड लिक्विडिटी। फिर मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से आके और फिर जाएगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट बीच में नहीं है। यही चीज सेम चीज हो जाता है हमारा लोअर हाई में, मतलब डाउन ट्रेंड में, लेकिन उसमें उसमें क्या होता है, हाई नहीं, हमेशा लोअर लो जो होता है वो हमारा लिक्विडिटी होता है। अब ये हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे क्या आईडीएम बनाया है, तो आईडीएम बनाया है, तो ये हमारा जब भी मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बेसिस पे अपन चलते हैं, तो क्या होता है कि इंड्यूसमेंट लेके मार्केट इसको लेके फिर ड्रॉप हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, और बाई साइड लिक्विडिटी हमारी ये हो गई, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। अब ये हमारा प्रोटेक्टेड है। अब यही चीज अब यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा हायर लोअर लो बन गया। अब ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई, लेकिन क्योंकि बीच में कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, तो ये जो लोअर हाई होगा वो हमारा प्रोटेक्टेड नहीं होगा, मार्केट इस तरीके से जाके और फिर ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, और अगर ये लोअर हाई यहाँ पे अगर कोई रिलेटिव इक्वल लो या इक्वल हाई जैसा बनाया हुआ है, तो मार्केट प्रोबेबिलिटी ये भी है कि उसको भी आउट करके फिर डाल आउट करे, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। क्योंकि लिक्विडिटी पे यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जो लोअर हाई या हायर लो जो भी बनाया, वहां पे मार्केट ने रिलेटिव इक्वल लो इक्वल हाई जैसा बना दिया, तो मार्केट जाएगा इस तरीके से लेके और फिर ये ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि जब भी स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो लोअर हाई या हायर लो ये होता है, प्रोटेक्टेड होता है, उसको
ब्रेक करने का मतलब होता है कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, मतलब मार्केट अब रिवर्सल होने का चांस ज्यादा है। अब ये लिक्विडिटी सारी समझ ली। अब एक एक करके हम जो मैंने बताया है लिक्विडिटी, उसको अब चार्ट पे समझते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा? आईडीएम। तो ये आईडीएम सबको पता है। आईडीएम, अगर हमारा वीडियो देखा है तो आपको पता है। अब यहां पे आप देखो तो ट्रेंड लाइन कहां बन रहा है? ट्रेंड लाइन जो बन रहा है इस तरीके से यहां पे बन रहा है। ये इस तरीके से ये पूरा ट्रेंड लाइन बनी है। ये देखो, मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को लिया, फिर ये ट्रेंड लाइन पूरी बनी, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी मिला है। अब ये क्या है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन बना के फिर मार्केट ने क्या किया है, ये आप देखो, इम्बैलेंस था हमारा, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से ये इसको लिया और फिर ड्रॉप हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। और दूसरा क्या है, इक्वल लो। अब ये देखो मार्केट ने क्या किया हुआ है, अब यहां से जाने का रीजन भी है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे बनी हुई थी। मार्केट को अगर ये था तो ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो, इस तरीके से ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो था जो हमारा अनमिटिगेटेड था। तो मार्केट ने, ये हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी हुई थी, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, इसको एटलीस्ट टच करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नहीं टच किया और गया और फिर ड्रॉप हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेकर ब्लॉक। तो मार्केट यहीं से डाउन चला गया। अब ये हमारी हो गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अब देखो और भी दिखाता हूं मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये क्या है हमारी, ये हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। ये हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है इस तरीके से। ये हमारा पूरा ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन मार्केट बना रहा था, ड्रॉप हो रहा था, यहां से एक बार रिजेक्शन दिया, फिर आया नीचे और ये देखो जाके ये हमारा कुछ यहाँ पे भी वही ऑर्डर फ्लो ही जैसा है कुछ, इसको मिटिगेट किया ये इस तरीके से। ये हमारा ऑर्डर फ्लो था जो अनमिटिगेटेड था, उसको लेके ड्रॉप हो गया। फिर से ट्रेंड लाइन कहाँ पर बन रहा है, फिर से ये हमारा ट्रेंड लाइन बन रहा है इस तरीके से। ये ये हमारा 4 आवर का स्ट्रक्चर है। 4 आवर के स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये क्या बना है, एग्जैक्ट इक्वल लो इसको बोलते हैं। इक्वल लो, मार्केट ने क्या किया, आया, प्रॉपर इक्वल लो बनाया, इस इक्वल लो से आपको रिजेक्शन भी दिया। ठीक है, ये रिजेक्शन दिया और फिर ड्रॉप हुआ है। ये ड्रॉप हुआ है तो ये पूरा हमारा ऑर्डर फ्लो क्या है, ये अनमिटिगेटेड है, इसमें से कहीं से भी जा सकता है अगर 4 आवर में देखे तो। लेकिन डेली के लिए ये क्या हमारा, यहाँ पे एक डेली के लिए अभी हमारा इंड्यूसमेंट है। तो मार्केट इसको लेके जाए, इसको लेके जाए, वो बात का है मैटर, जो हमें जो एनालिसिस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल हम क्या बता रहे हैं, लिक्विडिटी। तो ये हमारी क्या हो गई, रिलेटिव, सॉरी ये हमारी हो गई इक्वल लो। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या है, ये स्वेप है, लेकिन ये क्या है हमारा, रिलेटिव इक्वल हाई भी है ये। और रिलेटिव इक्वल हाई या रिलेटिव इक्वल लो से ऊपर हमेशा ऑर्डर फ्लो अगर ज्यादा दिख रहा है तो ज्यादा प्रॉपर है। अब इस तरीके से मार्केट क्या कर सकता है, ये या भी यहाँ पे भी है हमारा रिलेटिव इक्वल, ये रिलेटिव इक्वल हाई, यहाँ पे भी हमारा रिलेटिव इक्वल हाई। ये, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसको आउट करेगा ही करेगा, ये कब करेगा नहीं करेगा ये बात की बात है। ये एनालिसिस करेंगे कहाँ से जा रहा है प्राइस, वहां पे इसके आसपास में जाएगा तब। तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें नहीं देखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा प्रॉपर इम्बैलेंस के साथ में ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे जब जाएगा तो हम शॉर्ट टर्म कुछ फॉल देख सकते हैं, इसके बाद हमारा क्या होगा, मार्केट ऊपर जाके फिर से ड्रॉप ही होना है। तो ये हमारा रिलेटिव इक्वल लो हो गया, इक्वल हाई हो गया। ये हमारा रिलेटिव इक्वल लो हो गया जो 4 आवर में मैंने बताया। अब जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन वो देखते हैं। अब स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन क्या होता है, आप यहां पे देख रहे हो मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई हायर लो। एक एक घंटे में, मतलब 1 डे में आपको सबको पता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, सॉरी, लोअर लो लोअर हाई। ये हमारा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर से ये लोअर लो लोअर हाई।
फिर से ये लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। अब यहां पे मार्केट ये इस तरीके से बन रहा है, तो ये क्या बना रहा है, हमारा पूरा ट्रेंड लाइन बना हुआ था। इसको हम स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो हायर हाई हायर लो के साथ बनता है ना, उसको हम स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये देखो, इसको इस तरीके से मूव कर दो, ये आप देखो प्रॉपर क्या है, प्रॉपर हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, हमेशा हायर हाई हायर लो से ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारी लिक्विडिटी है, क्योंकि वो डेली का है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो हमारा लिक्विडिटी फॉर्म करेगा और इसी के अकॉर्डिंग आउट करेगा। आप अगर आप देखो तो मार्केट ने क्या किया है, ये ट्रेंड लाइन हमारी इस तरीके से, यहां तक मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये ये हमारा ड्रॉ हुआ। अब ये देखो, तो मार्केट ने क्या किया है, जो चोंच किया है वनडे में किया है, लेकिन क्या ट्रेंड लाइन को आउट करते गया, और जाके हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो कहाँ है। आप अगर वनडे में देखोगे डेली में ही, तो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो आपको कहाँ दिख रहा है, इस एरिया में कुछ, ये पूरा इस तरीके से ऑर्डर फ्लो है ये पूरा। और इस ऑर्डर फ्लो में हमारा ये हमारा कुछ एरिया है, ये मार्केट ये यहां से आया है, ड्रॉप हुआ है। ये भी रीजन है यहां से ड्रॉप होने का, क्योंकि आप वीकली में जाओगे तो वीकली के अनुसार है। अब ये क्या है हमारा डेली में, ये हमारा डेली में ट्रेंड लाइन फॉर्म किया, फिर मार्केट अभी क्या कर रहा है, डेली में ही ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है। अगर ये देखो आप इस तरीके से, ये देखो यहां से, ये देखो ये क्या कर रहा है मार्केट, हमारा हायर हाई हायर लो बना रहा है, ये हायर हाई हायर लो, फिर से ये हायर हाई, फिर से ये हायर लो, फिर से ये हायर हाई बन सकता है जब इसको मार्केट इस आईडीएम को ले ले। तो ये क्या है, ये भी हमारी ट्रेंड लाइन है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, या तो यहां से ऐसे चला जाए, या फिर ऐसे जाके फिर ये हमारा ऑर्डर फ्लो थोड़ा बहुत अनमिटिगेटेड है, उसको लेके फिर ड्रॉप हो। और या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट यहां से इस तरीके से ड्रॉप होके आईडीएम को लेके ये ड्रॉप होके ऐसे जाके और फिर से ड्रॉप हो जाए। तो हमें कभी भी प्रिडिक्टिव नहीं होना है कि ना इस तरीके से ब्रेक होगा तो भी लेगा, नहीं, हमें हमेशा रिएक्टिव होना है कि मार्केट जो कर रहा है उसके साथ में हमें चलना है। प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये यहां से गया तो यहां से जाएगा, अरे यहाँ पे आया है मार्केट, यहां से आपको क्या रिजेक्शन दे रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो ना। अब यहाँ पे अभी मार्केट है, ये ट्रेंड लाइन पे है, कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ से ड्रॉप ही हो जाएगा। अगर देखे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट में ट्रेंड लाइन क्या होता है कि ब्रेक भी हो सकता है, या फिर थोड़ा रिजेक्शन दे के ड्रॉप हो सकता है। तो ये कुछ भी सिनारियो हो सकता है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल ट्रेंड लाइन। अब हम देखते हैं बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ये सब क्या था, ये हमारी बाई साइड लिक्विडिटी थी, ये हमारी बाई साइड लिक्विडिटी थी, ये हमारी बाई साइड लिक्विडिटी थी। ये गया है, लेकिन आप इंतजार करते कि अब जैसे यहाँ पे मार्केट आया, आप सोचो कि पहले मार्केट इसी को लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। सब लिक्विडिटी ही है, सब लिक्विडिटी ही है, लेकिन स्ट्रक्चर एक रास्ता होता है मार्केट को बनाना, उस रास्ते पे ही वो चलता है, और फिर उसको ब्रेक भी करता है तो वो अपने रास्तों को ही बना के ही ब्रेक करता है। ये जैसे तैसे कहीं भी नहीं ब्रेक करेगा, और हर जगह लिक्विडिटी देखना भी नहीं होता है। स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अनुसार चलिए और फिर उसमें लिक्विडिटी ढूंढिए, कहीं भी लिक्विडिटी नहीं ढूंढना है। अब इसमें ये हमारा हायर हाई हायर लो है, जैसे ये मैंने बताया, ये हमारा हायर हाई, ये हमारा हायर लो। अब इसमें मैं 4 आवर में चलता हूँ, बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी में देखते हैं। ये मार्केट ने यहाँ पे भी देख रहे हो आप, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ही बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन से हमें ट्रेड नहीं मिला है, मिला है ना, ट्रेड हमें मिला है, 4 आवर में मिला है और लंबा मूव मिला है, लेकिन ये गया भी है। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर से एक ट्रेंड लाइन बनाया है यहाँ से 4 आवर में। ये देखो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाया है, ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन बना के इसको फिर आउट किया, आईडीएम था कुछ जरूरी था, मतलब उसका आईडीएम था, वहीं से लेके वो चला गया। तो ये कंफर्म थोड़ी है कि कहाँ से जाएगा, ये आपको देखना है कि मतलब 3 बार अगर मैक्सिमम टाइम ट्रेंड लाइन में 3 बार अगर टैप होता है, तो इसका मतलब होता है कि अब
वो मोमेंटम खोने वाला है। अब ये चीज, अब बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी कैसे है, अब देखो 4 आवर में क्या है, ये हमारा लो हायर हाई, ये हमारा हायर लो। अब ये देखो 4 आवर में क्या बना रहा था मार्केट, इस तरीके से बनाते जा रहा था, है ना, हायर हाई हायर लो। मार्केट क्या किया, ये हमारा बाई साइड लिक्विडिटी लेता चला गया 4 आवर में। जो मैंने बोला है कि बड़े टाइम फ्रेम का हो, उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चरल देखना है। ये गया मार्केट, लिक्विडिटी स्वैप किया, लिक्विडिटी स्वैप करने के बाद क्या किया, फिर से ये जो भी सेल साइड लिक्विडिटी थी वो सबको लेता आया। और लेता आया कहां तक लेता आया, जहां हमारा लोअर हाई हमारा 1 डे का था, उस एरिया में जो हमारा अनमिटिगेटेड जोन था, उस एरिया में आके हमको मार्केट यहां से हमको रिजेक्शन दिया। इस बीच में कोई था नहीं, एक ये था 4 आवर में, तो मार्केट क्या किया, उसी तरीके से इसको लेते हुए ये देखिए आया, फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेता गया, सेल साइड लिक्विडिटी लेता गया। तो हमें क्या है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही देखना है। अब सेल साइड सिर्फ बहुत लोग हैं जो सिर्फ लिक्विडिटी पे काम करते हैं, लेकिन मैं जो चलता हूं, मेरे लिए पाथ जो है वो हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर हमें अगर कोई लिक्विडिटी मिले, कुछ भी मिले, तो मैं उसको देखूंगा, नहीं तो फिर नहीं देखूंगा। कुछ लिक्विडिटी ऐसी भी है जो मतलब प्रॉपरली काम करती है, तो वो है मेंटरशिप वालों के लिए। वो इसमें नहीं बताऊंगा, आने वाले टाइम में जब जो मैंने सोचा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैंने सोचा हुआ है कि हमारा उस माइलस्टोन को हमारा अगर यूट्यूब पहुंच जाएगा, तो फिर मैं वो भी चीजें बता दूंगा। लेकिन इतना तो परफेक्टली है कि जितना मैं बता रहा हूँ उसको भी आपने फॉलो कर लिया, तो वो सही से आप ट्रेडर बन जाओगे। बाकी मेंटरशिप का है, अगर मेंटरशिप के लिए अगर आना है, कुछ चीजें हैं, तो उसके लिए तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, उसमें जाके हमारे एडमिन से, या फिर भगवाधारी का मेरा नाम है तो भगवाधारी नाम से टेलीग्राम आईडी है, उसमें भी आप जाके हमें डीएम कर सकते हो। अब ये हमने देख लिया बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखते हैं मिडनाइट ओपन। मिडनाइट ओपन क्या होता है। अब ये बाकी जो बचा है मिडनाइट ओपन, एशिया सेशन, रेंज का, वो जो मिडनाइट एशिया सेशन मिडनाइट रेंज है, या फिर लंदन सेशन का है, वो आउट हुआ है, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बस ये यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ आपको। 15 मिनट का है ये, आप ये देखोगे अगर ये हमारा, तो मैं अगर यहाँ पे एशिया सेशन वाला रेंज डाल दूं, तो वो थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसीलिए उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी जैसे ये मैंने एरिया एशिया सेशन, एशिया सेशन में क्या बोला था कि रेंज बाउंड होगा। अब ये देखो एशिया सेशन में क्या हुआ, ये मार्केट ने पहले नहीं लिया। लंदन सेशन में क्या हुआ, ये मिडनाइट से जो मिड था इसका 50%, ये इसको हटाता हूं मैं, ये हमारा 50% था। ये देखो ये 50% को लिया न्यूयॉर्क सेशन में, और इसको ड्रॉप हुआ। फिर यहाँ पे क्या बना, ये लंदन सेशन, ये पूरा है हमारा, ये यहाँ से लेके ये जो ये कलर दिख रहा है ना, ये पूरा हमारा लंदन सेशन है। तो ये हमारा लंदन सेशन हुआ। लंदन सेशन होने के बाद क्या किया मार्केट ने, ये देखो आप अगर देखो, तो इस तरीके से ये गया है न्यूयॉर्क सेशन में। पहले किल जोन में ऊपर गया, फिर न्यूयॉर्क सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देख रहे हो यहाँ से, ये यहाँ से इस तरीके से गया और ये फिर ड्रॉप हुआ। तो ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा ये बहुत बड़ा है टॉपिक है, और इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूंगा। बाकी जो लिक्विडिटी बताया है उस पे आप काम करो इस हफ्ते। और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं बता पाया। मिलते हैं हम, ये जो टॉपिक रह गया है उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।